नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो अस्तर वाली कमीज होती है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये है मेरे पास नाप, ये है हमारे पास अस्तर और ये है हमारे पास मेन फैब्रिक। तो कपड़े के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो हमारी लेंथ होगी यहाँ पे 42 इंच होगी, 42। छाती का नाप होगा हमारा 35 इंच, जो कि हमने बॉडी का नाप लिया हुआ है। वेस्ट होगी हमारी 30 इंच और हिप होगी हमारी 39 इंच 39। गला जो है हमारा फ्रंट का 7.25 इंच है, बैक का हमारा 6 इंच है 6 इंच, और 6 इंच हमारी चौड़ाई रहेगी ब्रॉड लेंथ। बाजू जो होगी हमारी 16 होगी 16 इंच, और आगे से जो गोलाई होगी वो 10 इंच की होगी। शोल्डर हमारे 14 इंच होगी। तो इस नाप में सबसे पहले हम चेंज देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो ये बॉडी का नाप है, तो यहाँ पे हमें जो कटिंग करनी है 3 इंच प्लस करनी है, मतलब 3 इंच प्लस करके हमें कटिंग करनी होती है। 3 इंच आएगी हमारी लूजिंग। तो 3 इंच प्लस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 35 है, तो 36, 37, 38 इंच आ जाएगा, मतलब 19 इंच हमारा फ्रंट आएगा, 19 फ्रंट आ जाएगा। इसके बाद हमारी वेस्ट आती है। वेस्ट में भी हम 3 इंच प्लस करेंगे, 3 इंच की लूजिंग यहाँ पे भी दी जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 33। ये आ जाएगा हमारा 16.5 इंच, 16.5 फ्रंट आएगा हमारा। जो हिप होती है, हिप में हमें 2 इंच प्लस करना होता है, मतलब हिप में 2 इंच की लूजिंग काफ़ी रहती है। तो यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 41, मतलब हाफ हिस्सा हमारा आएगा 20.5। तो ये तो हो जाता है बॉडी का जो नाप होता है, उसमें हमें कितनी लूजिंग देनी होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, गला हमारा सेम रहेगा, बाजू हमारी सेम रहेगी। अब आ जाते हैं शोल्डर पे। देखिए, अगर हमारा गला 5 इंच होता है, बैक साइड का अगर सपोज करो 5 इंच हमारा गला है, तो हम जितना हमारा तीरा है उतना ही कटिंग करेंगे। लेकिन अगर हमारा गला 6 इंच हो जाता है और शोल्डर हमारा जैसे 14 होता है, तो हम 1 इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंच हम कटिंग करेंगे तैयार, ताकि ये बिल्कुल हमारा ओके आए। तो ये हमारा नाप हो जाता है। अब जानते हैं कपड़े के बारे में। दोस्तों, ये है हमारे पास फैब्रिक। ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे ये फैब्रिक है, और गरम सूट है ये। लेकिन आजकल क्या है, गरम सूटों में भी लाइनिंग लगवाते हैं, क्योंकि इनके जो धागे होते हैं ये मोटे धागे होते हैं। तो इससे क्या होता है, कपड़ा छिद जाता है। तो इसमें से हम यहाँ पे, ये जो कपड़ा है हमारा 2.5 मीटर का पीस है, तो इसमें से हम कमीज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कटिंग करते हैं तो अस्तर में से कटिंग करते हैं। तो हमने अस्तर को कैसे बिछाना है, देखिए 1, 2, 3 और 4। तो ये वाला एरिया हमारा ओपन रहता है, जिसको हम ऐसे सेट करते हैं। इसके बाद हम पूरा पीस इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपनी साइड जो बंद वाला पार्ट होता है ये रखते हैं, और इसको अच्छे से कर लेते हैं प्रेस। तो जब हमारा यहाँ पे दोस्तों कपड़ा बिछ जाता है अस्तर वाला, तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक ऐसा निशान लगा लेते हैं सीधा, और यहाँ से हम निशान लगाते चलेंगे। पहला जो निशान लगाएंगे हम यहाँ पे आर्मोल का लगाएंगे। ये लगाएंगे हम 6.5 इंच, 6.5 पे, क्योंकि साइज हमारा ज्यादा हैवी नहीं है, 35 साइज है, तो बिल्कुल ठीक आएगा 6.5 इंच। कमर का लगाएंगे हम 14.5 इंच पे, और हिप का लगाएंगे हम 21.5 इंच पे। इसके बाद हम नीचे तक जाते हैं और लेंथ देखते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे 42 इंच है, अस्तर की लेंथ हमारी 40 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अस्तर 2 इंच, 1.5 इंच या 3 इंच तक भी कम चलता है। अब हम इन निशानों को एक एक करके आगे तक बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सभी निशानों को आगे तक बढ़ाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे छाती का। तो जैसे मैंने बताया था, हाफ हिस्सा हमारा आता है 19 इंच 19, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा डबल होने के बाद 19 आ जाएगा। कमर हमारी यहाँ पे 16.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप हमारी यहाँ पे 20.5 इंच है, तो 20.5 का हमारा जो हिस्सा आता है 10.25 इंच, तो 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करूंगा। देखिए, इन निशानों को हम जब एक दूसरे से जोड़ते हैं, यहाँ पे हमने एक दूसरे से निशान जोड़ दिए हैं, तो आपने यहाँ पे देखना है कि हमारी जो गड्ढा जो है, मतलब गहराई जो है ज्यादा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे इस पीस में, इस जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा हमारी क्रॉस सिलाई आएगी। यहाँ पे निशान बहुत ज्यादा क्रॉस है, तो क्या होगा, हमारी फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस निशान को हम
पौना इंच बाहर की साइड लगाएंगे, यहाँ पे पौना इंच बाहर की साइड। तो यहाँ पे इस निशान को ऐसे अब हम मिलाएंगे। तो जब ये निशान हम यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी सिलाई जो है हल्की सी गहराई में जाएंगे और परफेक्ट हमारे यहाँ पे शेप आ जाएगी। और जो मेन ब्रेस्ट होती है, मेन ब्रेस्ट वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। मेन ब्रेस्ट आती है हमारी 2.5 से 3 इंच नीचे। तो इस पॉइंट पे देखोगे आपका यहाँ पे आधा इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा भाग आ गया है, यहाँ से हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये तो हो जाता है हमारा बार का निशान। अब इसकी हम कवरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमें फिटिंग भी देनी है। तो फिटिंग देने के लिए हमें यहाँ पे प्लेट डालनी होगी। तो यहाँ पे इस साइड से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा यहाँ पे बढ़ाएंगे, ऐसे यहाँ पे बढ़ाएंगे। ऊपर की साइड मैं हमेशा बताता हूँ 3 इंच रखना है, नीचे की साइड हमें 4 इंच रखना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जितना हमने यहाँ पे बाहर की साइड ये बढ़ाया है इतना ही हम यहाँ पे डट में बढ़ाएंगे। ये इसको बोलते हैं प्लेट भी बोलते हैं कई लोग डट बोलते हैं, तो जैसा आप समझे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये डट आ जाएगी। तो ये सिलाई हमारी बाहर की साइड आ जाएगी और फिटिंग भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस पॉइंट से कभी भी आपकी कमीज जो है वो टाइट नहीं होगी और ना ही आपका यहाँ पे कोई झोल पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जरूर कटिंग करें। तो ये सभी निशान लगाने के बाद ऊपर की साइड आ जाते हैं हम शोल्डर पे। तो शोल्डर वैसे तो हमारा 14 इंच है, लेकिन हमने 1 इंच यहाँ पे कम करके रखना है। तो हम यहाँ पे 6.5 शोल्डर रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच 6.25 फ्रंट रखेंगे और इस निशान को ऊपर तक मिलाएंगे और यहाँ पे देंगे गोलाई। फ्रेंड्स, आपको कोई भी फिटिंग में कहीं पे भी दिक्कत लगती हो, कटिंग में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के जवाब देने की। अब ये निशान हमारा यहाँ पे आ जाता है आर्म होल का। इसके बाद देखिए बैक साइड में हम यहाँ पे 1.5 इंच तक बढ़ा लेंगे, क्योंकि बैक गला हमारा 6 इंच है। तो हम 1.5 इंच तक यहाँ पे 1.5 इंच या 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी गोलाई डाल देंगे। फ्रंट गला हमारा 7.5 इंच है, 6 इंच ब्रॉड है, तो 3 इंच पे ब्रॉड लेंथ का निशान लगाएंगे और 7 इंच 7.25 है तो 7.5 तक यहाँ पे ये निशान लगाते हुए राउंड शेप डाल देंगे। जो भी आप गला बनाना चाहें यहाँ पे वो बना सकते हैं। और यहाँ पे हम हल्की सी कंधी जो शोल्डर होता है उसको डाउन करते हैं। तो ऊपर के सभी निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से एक बार हम नीचे की साइड चलते हैं। तो जितना हमारा हिप वाला भाग होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 10.25 इंच रखा है, तो हम यहाँ पे 10.5 इंच तक घेरा तैयार कर लेंगे, क्योंकि आजकल स्ट्रेट घेरे चलते हैं, ज्यादा फैले हुए घेरे पसंद नहीं किए जाते। और आगे की साइड मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से हम ये बढ़ाते जाएंगे। ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो ये देखिए पूरे हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान अपने लगा लिए हैं। अब हमें करनी है कटिंग। तो नीचे बैक वाला पार्ट हम बैक वाला पल्ला छोड़ेंगे और ऊपर वाले पल्ले पे यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे और इसको प्रेस से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच बैक वाला पार्ट बढ़ा के कटिंग करना होता है। ये देखिए बैक वाला पार्ट मैंने 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा के कटिंग किया है और बाकी हमारी नॉर्मल कटिंग रहेगी इन्हीं निशानों के ऊपर। यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से ये पल्ला ऊपर की साइड हटाना है और ये नीचे वाला बैक साइड है, तो इसको हमें छोड़ते हुए और यहाँ पे ऊपर वाले पल्ले पे इस तरीके से फ्रंट की जो गहराई होती है वो दे देनी है। तो ये देखिए पूरा पीस हमारा यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अस्तर वाला जो अस्तर होता है वो कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक बिछाएंगे और वो भी कटिंग करना सीखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नीचे की साइड मेन फैब्रिक बिछा लिया है और ऊपर की साइड हमने जो अस्तर कटिंग किया था उसमें से फ्रंट यहाँ पे सेट कर लिया है। ध्यान आपने रखना है इस साइड में आपका अस्तर और मेन फैब्रिक ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। जैसे यहाँ से हम नापेंगे तो लेंथ हमारी जैसे यहाँ पे 42 है,
तो हमने 42.5 रखना है और उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पे 2 से 2.25 इंच का जो तुरपाई के लिए फोल्ड होता है उसका निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा का पूरा 20 इस तरीके से बिछा लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है अस्तर के साथ साथ। तो यहाँ पे जो है मेन जो हमने फ्रंट है वो कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ में। इसके बाद हम बैक साइड का कपड़ा भी सेम ऐसे ही बिछाएंगे और वो भी सेम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी इस तरीके से नीचे मेन फैब्रिक बिछा लिया है और ऊपर बैक वाला पार्ट बिछा लिया है। पूरा पीस हमने इस तरीके से सेट करते हुए अब हमें यहाँ पे भी कटिंग करनी है अस्तर के साथ साथ। फ्रंट और बैक कटिंग करने के बाद अब हमारे पास जो साइड से कपड़ा बचता है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे फोल्ड लगाते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने ये फोल्ड लगा लेना है। ये बाजू हमने कटिंग करनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कपड़े को सेट कर लिया है बाजू कटिंग करने के लिए। पहला निशान हम ऊपर की साइड यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद हम गहराई के लिए निशान लगाते हैं 3.5 इंच का और फिर हम लेंथ का लगाते हैं। जैसे हमारी 16 इंच लेंथ है तो हम 16.5 पे लगाएंगे और नीचे फोल्ड के लिए अलग से लगाएंगे 1.25 से 1.5 इंच का। तो इन निशानों को हम इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है अपनी साइज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा मेन ब्रेस्ट का नाप है 35 इंच 35 इंच, तो इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच से जैसे यहाँ पे हमारा 9.25 इस तरीके से आता है, इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। तो हमारा जो तैयार आर्मोल आएगा यहाँ पे इस तरीके से 7.5 इंच तक आ जाएगा। ये आर्मोल जो होता है हमारा फिक्स होता है नाप के अकॉर्डिंग। पॉइंट 2 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसमें इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी ज्वाइंट वाली। ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 10 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे गहराई डालते हैं इस तरीके से। सबसे पहले गोलाई डालेंगे ऐसे और इसके बाद यहाँ पे गहराई वाली गोलाई डालेंगे ऐसे। तो दोनों भाग ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे पहले हम गोलाई वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे और आगे की साइड आपने मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये जो जोड़ नहीं डालना है, हल्का फुल्का कट होता है तो आ जाता है। अगर जोड़ डालना हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता। और यहाँ पे फिर हम गहराई डालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू की भी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग आपको बताई है। ये हमारी फ्रंट रहेगा, बैक रहेगी और ये हमारी स्लीव्स आ जाएगी। तो आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।